सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार या है मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। मेरे साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज पंजवें गुरु नानक शहीदां दे सरताज उन्हां दी लासानी पावन महान शहादत नूं समर्पित अज दे दीवान अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसां पातशाहियां जी की पावन जोत अंदर गुरु चरनां दे विच आप जी हाजरियां भर रहे हो। मन बिरतियां एकाग्र करदिआं अज विचारीए आप जी ने बड़े ही प्यार दे नाल इस अस्थान दे हजूरी रागी ज्ञानी जी पासों कीर्तन शब्द सरवण किया है। ज्ञानी जी और ने दो शब्द पढ़े। पहला शब्द जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। अते दूसरा शब्द पढ़िया ज्ञानी जी ने गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। मेरे साहिब करन किरपा ते केवल कन रस लैके ना आपां घरां नूं जाइए मन का रस भी खाना। कन रस का भाव है कि कीर्तन बड़ा रसमयी सी, कीर्तन बड़ा वधिया सी, पर कीर्तन दे विच जिहड़ा शब्द पढ़िया उहदा मीनिंग की सी मैनूं पता ही नहीं। इहदा मतलब असीं कन रस लै गए, मन रस नहीं लिया। तो जिन्नी देर मन रस ना लवे उन्नी देर मन का बदलाव नहीं होता। ये ध्यान रखना जिहड़े गुरुद्वारे हैं ये सिक्खी का स्कूल अते सिक्खी वास्ते यूनीवर्सिटियां ने। इत्थे असी कुछ सीखण वास्ते आना है ते सीख के जीवन को बदलना है। जदों गुरु बोल के कुछ आखदा है मेरे प्रति ते मेरा फर्ज है उन्होंने सुन के अपनी लाइफ दे विच अपलाई करना। कदे नज़र मार के देखियो मेरा इतिहास दसदा है गुरु नानक साहिब महाराज जदों सज्जन दे कोल गए एक शब्द पढ़िया सज्जन बदल गया ना सज्जन। गुरु नानक साहिब महाराज कौडे वर्गे राक्षस बिरती वाले बंदे कोल गए जिहड़ा राक्षस बिरती दा सी, आदमखौर सी, राक्षस सी ना। एक भी शब्द गुरु नानक साहिब ने बोलिया चेंज हो गया, बदल गया राक्षस, कौडा बदल गया। नूर शाह जादूगरनी ने एक ही शब्द सुनिया सी, बदल गई। हुण कदे विचारियो उन्हां दे हैंड बदले सन, उन्हां दे आइस बदले सन, या उन्हां दा फेस बदलिया सी, या उन्हां दी बॉडी बदल गई। की बदलिया? माइंड बदलिया। हाँ माइंड। माइंड किवें बदलिया? जदों माइंड ने सुनिया, जदों मन ने सुनिया ना मन चेंज हो गया, मन बदल गया।
ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਲਓ। ਜਪ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਪ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਜਪ ਲਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਮੀਨ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਪ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਿਆ, ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ, ਉਦੈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਜਪ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਤਬ ਲਓ ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਭਰਮਣ ਹੀ ਭਰਮਣ ਹੈ। ਆ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮਨ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਜੌਬ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਮਨ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੀਜਾ ਲੱਭਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ,
अज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती, जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो, उदों तक ये मन भरमदा है, भटकदा है। जदों तक तेन ज्ञान नहीं, जदों तक इस मत विच सोच पैदा नहीं हुई, जदों तक तेन सोझी नहीं, समझ नहीं, तो भरमण है। हुण ये भट्ट साहिबान कहते हैं, कहते जदों तक साडे अंदर सोच ने जन्म नहीं लिया, उदों तक भरमदे रहे, भटकदे रहे, फिरदे रहे, बहुत आयो दौड़ते रहे। तो साहिब कहते ने, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे। कल, कल मीन कल्पना, कल मीन कलेश, कल मीन तपश। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे। जिथे तपश है ना, जिथे अग है, जिथे कल्पना है, जिथे गुस्सा है, जिथे क्रोध है, जिथे एंगर है, उत्थे कल है। आप कई बार जिथे झगड़ा होंदा कहते कल युग आ गया। जिथे भी कोई रौला रप्पा, किते झगड़ा, किते गर्मी, किते तलखी, किते एंगर, असीं कहने कल युग आ गया। हकीकत विच जिथे कल्पना है उत्थे कल युग है। ते कल्पना वाले इस घोर समुंदर दे अंदर बूढ़त थे, डुबते जा रहे सन। भट्ट साहिबान कहते, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं, कदे भी मिटिया नहीं। रे पछतायो, कहते पछतावा जिहड़ा ना ये कदे गया ही नहीं। पछतावा की हुंदा? जिहड़ा काम बंदा करदा ना, फॉर एग्जाम्पल कि तुसीं इत्थों कोई समान खरीदण जांदे हो मार्केट, हुण मार्केट जाते हो, घरों फटाफट बाइक चकते हो या गड्डी चकते हो, उत्थे पहुँचते हो तो जाके पता लगता है कि जिहड़ी चीज़ मैं लैन आया वो तो इस मार्केट है नहीं, वो तो दूजी मार्केट है। हुण इन्ने नूं दूसरी मार्केट जाते हो, मार्केट क्लोज हो गई, बंद हो गई। उस तो बाद तुसीं की करते हो? पछतायो, पछतावा करते हो ना, लै ध्यान पता नहीं मेरा कित्थे सी, मैं जाना वो मार्केट सी, उधर चला गया, एवें 1.5 घंटा जैम दे विच वसिया रह गया, उधर नूं नहीं गया, यह काम कर लिया, तो जिहड़ा करना सी नहीं किया, पछतावा रहा ना, पछतावा है ना। बस वो पछतावा मिटदा ही नहीं। भट्ट साहिबान कहते हैं कि इस कल्पना के अंदर, घोर कला के अंदर, कलयुग के अंदर, एक कलयुग तो भाव है कला वाला समा, युग मीन समा, कलयुग मीन कल्पना वाला टाइम, कला कलेश वाला समा। ये अंदर जो मैं डुब जाना ना, बस भरमदा हाँ, डुबदा हाँ ये ते कदे भी मेरे अंदरों पछतावा नहीं गया, क्योंकि बाद मैनूं पछतावा होंदा है, मैं जो करना सी वो कीता नहीं, ते जो कीता है वह लाभ कोई नहीं, वह प्रॉफिट कोई नहीं, वह लाभ नहीं, वह प्रॉफिट नहीं। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं। रे पछतायो, पछतावा नहीं जाता। तत् विचार यह मथुरा, हुण मथुरा भट्ट जी का नाम है, तो भट्ट मथुरा जी कहते ये तत्त की विचार मैं कह लग्या। तत्त विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। इस जगत के तारण वास्ते ना अवतार बनाया। अवतार तो भाव है आउना, अवतार बनायो, आउना बनाया है। आउन का एक कंसैप्ट जिहड़ा है वो तैयार किया है, अवतार बनायो। तो साहब कहते जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जौन। संकट समझते हो? संकट, संकट कहते औखा समा, औखी घड़ी, औखा टाइम, मुसीबत, जिदे बारे मेरे सतगुरु जी कहते जां को मुश्किल अत बना, इनू संकट कहते। जां को मुश्किल अत बना, ढोई कोई ना दे, लागू हुए दुश्मना, साक भे भज खड़े, सबो भजे आसरा, चुका सब असराओ चित आवे। हाँ, चित आवे, ये गल हमेशा चेते रखियो। जे चेते विच है ना कुछ तो है, तो जे चेते विच नहीं ना तो होंदियां भी चीज़ नहीं होंदी। चेते विच है तो चीज़ है, चेते विच नहीं तो फिर कित्थे है? तुहाडी फाइल जे तुहानूं चेता भुल जाए, लभी जाओ, जे चेता ही नहीं है इसका मतलब फाइल है ही नहीं। पर जे चेते विच है ना
भावें किते घर बैठी घर पई हुई है तो तुसी बाहर हो, तुसी कहंदे हाँ मेरी फाइल फलानी जगह है। क्यों? तुहाडे चेते विच। जे चेते विच नहीं, मत्थे ते लाई हुई ऐनक कोई बंदा किते गद्दियां चक चक के लभदा फिरदा, दराज खोल खोल के लभदा फिरदा, मेरे गलासिस कित्थे ने, मेरी ऐनक कित्थे आ पर हुंदी मत्थे ते, है ना, क्योंकि चेते विच नहीं। जदों चेते विच है तो उदों चीज़ है, तो जदों चेते विच नहीं ना उदों है नहीं। तो साहिब कहते चित आवै उस बार ब्रह्मा लगै ना तती वाओ। तती वाओ तो भाव तती हवा भी नहीं लगती जे वो चेते विच आवे। हुण संकट, आप संकट की गल कर रहे सन, फिर संकट ते दूसरे नंबर ते कहते जौन गर्भ ना आयो। फिर संकट जौन गर्भ ना आयो। हुण जौन गर्भ जो शब्द आंदा ना गुरु के प्यारिओ, असी समझ लेने किते कुत्ता, किते बिल्ली, किते सप, किते बांदर, किते कीड़े मकोड़े, अनेकां जिहड़ियां जूनां सी वेखदे हैं, किते इन्हां जूनां की गल होगी, यही समझते हैं। जौन गर्भ इहनूं समझते हैं ना असी, बंदा मरेगा, मर के किते किसी होर जून विच जन्म ले लेगा, है ना, असी समझते हैं। पर सच ये है कि अज जेड़े गुरु का शहादत दिन मना रहे हो, अज जेड़े गुरु का शहीदी पूरब मना रहे हो, उस सतगुरु की बाणी सुखमणी साहिब है तो आप सारे पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं ना। उस सुखमणी साहिब की बाणी अंदर सतगुरु वचन करते हैं। मेरे साहिब जी कहते हैं जब यह जाना मैं किछ करता, जिवें इत्थे सी ना जप लो जदों तक, हुण इत्थे भी गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे हैं ना, मैं नहीं ना कह रहा। जब यह जाना मैं किछ करता। हुण बंदा जिंदे जी ये गल कहता कि मरण तो बाद कहता कि मैं कुछ करूँगा, जिंदे जी कहता ना। तो हुण दूसरी गल कंडीशन नाल है, जब यह जाना, जदों तक ये समझदा। हुण ये क्लीयर करते हैं गुरु अर्जन साहिब महाराज, किहड़े जोन की गल है, किहड़े गर्भ की गल है। जब यह जाना मैं किछ करता तब लग, कित्थे फिरदा जी, कित्थे फिर रहा, गर्भ जोन में फिरदा। हुण आ तां समस्त स्पष्ट हो गया ना। गुरु साहिब जी कहते हैं जदों तक बंदा मैं करता है ना, उदों तक गर्भ जोना विच ही फिरदा पिया है। भाव के आ जिहड़ा मन है ना, गुरबाणी कहती है ना, मन तो मैगल होए रहे हो निकस्यो क्यों कह जाए। मन तो मैगल होए रहे हो, मैगल भी एलीफेंट। हुण जे बाणी कहती मन तो मैगल होए रहे हो, इसका मतलब मन जिहड़ा है मैगल की जून विच पै गया, मन जिहड़ा हाथी बन गया, है ना। किते सतगुरु कहते मन खुडहर तेरा कहाँ विसासा। हे मन खुडहर, तेरा तो विसा ही कोई नहीं। खर का पैखर तो छोटा है जो ऊपर लाता। हुण इत्थे खुडहर कहते, इत्थे गधा कहते, इत्थे खोता कहते ने, कहते मना तू तो खोता है। हुण मन खोता है ना। किते सतगुरु मन नूं खोता कह रहे हैं, किते सतगुरु मन मैगल होयो कहते हैं, किते सतगुरु मन नूं कहते हैं ओ मना तू तो दादर है। दादर, दादर मीन फ्रॉग, डड्डू, है ना। हुण मन दादर है, मन डड्डू है, मन सप है, मन ही मरकट है, बांदर है, ते मन ही पशु है, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। किहड़ी जून है हुण? मन की जून। आ देखियो कदे मन जिहड़ा है ना, जिंदे जी जूना बदल रहा। मन जिंदे जी ही जमदा ते मरदा पिया। जीवन मुक्त आपां गुरबाणी अंदरों पढ़ते हैं। मेरे सतगुरु जी ने स्पष्ट कह दिता है कि मुए हुए जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जाना कोयला। तो आप मरण तो बाद ही मुक्त होना चाहते हैं। गुरबाणी की कह रही है, मुए हुए जो
मुक्त देवोगे। और मेरे मालिका जे मरण तो बाद तू मुक्ति देती तो कौन जानता मुक्त होया कि नहीं, केवल भुलेखा ही है ना, केवल विश्वास ही है ना, जानता कौन है। पर मैं जिंदे जी मुक्त होना, मैं जीवन मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है। तो जीवन मुक्त की है, विकारां दे बंधन टुट जान, भाव तू विकारां वालों मुक्त हो जाए, तू विचारां वालों मुक्त हो जाए, तू पापां वालों मुक्त हो जाए, तू बैड थॉट्स वालों मुक्त हो जाए। आ जिहड़े तैनूं जंजाल पे ने ना संसार दे, इस तो मुक्त हो जाए। ये है जीवन मुक्ति। ते मुक्त होना सी आपां इत्थों, मुक्त ते होना सी आपां इत्थों, पर आपां इत्थे मुक्ति वाल वेखिया ही कोई नहीं। ते साहिब ने कह दिता, जब यह जानना मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब धारा को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही जीत। मन नहीं टिकदा कदों तक, जदों तक मेरे अंदर बैरी मीत है। आ मेरा दुश्मन है, आ मेरा सज्जन है। कई बार होंदा ना, रिश्तेदार होंदा कोई नाम लै दिंदा पर साडी बनदी नहीं होंदी। वो कहता फलाना तेरा रिश्तेदार, असीं काहदा रिश्तेदार, काहदा रिश्तेदार है। हुण कई बंदे इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े रिश्तेदार नहीं हुंदे। हो सकता है कदे मिले भी एक अद्धी वारी होवांगे, पर उहदा कोई नाम लै दे भी वो फलाना बंदा परदेस बैठा, परदेस बैठा। हुण मैनूं सवारत है उहदे नाल, ते मैं कहना हाँ हाँ अपना तो बड़ा क्लोज है जी। हुण कई बारी बेगाना क्लोज हुंदा है, ते अपना ये तो बड़ी दूर का रिश्तेदार है। नेड़े वाला भी दूर हो जाता है, तो दूर वाला नेड़े हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि मेरे अंदर एक बिरती बनी हुई है। वो मेरी बिरती इहो जी है कि मैं अपना सज्जन वेखदा, अपना दुश्मन देखदा। तो पता तुहानूं सज्जन कौन हुंदा? कदे तुसीं तजर्बा करके देखियो, जिहदी विचार, जिहदी थिंकिंग, जिहदी सोच तुहाडे वर्गी तुहाडा मित्र, ते जिहदी सोच एंटी है ना, वो कदे मित्र हो सकदा? घर दे विच सक्के भरा होण, दोवां दी थिंकिंग वक् होवे ना, दोवें इकट्ठे नहीं जे बैठदे, नहीं ना बैठदे। हुण असीं घर विच वेखदे हां कि कई वारी भरा भरा ही दुश्मन, प्यो पुत्र दुश्मन। क्यों? क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। विचारां दी सांझ होवे, मित्रता बनती है। हुण मेरे विचार की ने, ये हुण मैनूं पता है, मैनूं देखना पवेगा मेरे विचार की ने। जे मेरे विचार चंगे ने तो मैनूं सारे चंगे चंगे अपने मित्र सज्जन नज़र आउणगे, ते जे मेरे विचार भैड़े ने तो फिर पसंद आउणगे किते, फिर नहीं ना पसंद आने। अज गुरु के प्यारिओ आपां शहादत दिन मनाउण आया, तो खेमा कर देना मेरे ख्याल नाल जे मैं कह दियां कि 95% सानू नहीं पता कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी शहीदी का कारण की है, तो ये गल सच होगी सानू नहीं पता। 95% 95% सानू पता ही नहीं गुरु अर्जन साहब महाराज शहीद क्यों हुए। सानू इन्ना पता है असी जाके लंगर छकना, तो कईयां नू पता है भी इस गुरपुरब ते छबील लगदी, कईयां नू छबील का पता है, कईयां नू लंगर का पता है, पर शहीदी का किसे किसे नू पता है। तो जिन्होंने शहीदी का पता भी तत्ती तवी ते बिठाया गुरु साहब ने, शहीद कर दिता गुरु साहब ने, सिर ते तत्ता रेता पाया गुरु साहब ने, उबलती देग में उबालिया गुरु साहब ने, पता है। पर जदों पुछीए ना, मान लो तुहाडे बच्चे पुछ लैण तुहानूं भी गुरु साहब जी की शहीदी तो मैनूं मैसेज की मिलदा, गुरु साहब जी की शहादत मैनूं की मैसेज दिंदी है, तुसीं की कहो बई किसी का रिश्ता नहीं मोड़ीदा, ये मैसेज दोगे? सोचियो कदे। क्योंकि अज वेखते हैं असी ज्ञानी जी आते हैं स्टेज पर बैठते हैं, प्रचार करते हैं, पर कह देंगे ने कि गुरु साहब ने ना हरगोबिंद साहब का रिश्ता आया सी, चंदू की धी का रिश्ता सी, गुरु साहब ने मोड़ दिता, ये करके शहीदी हुई। ओए भलिओ घरेलू झगड़े विच ये शहीदी नूं एवें खराब ना करो।
आ लासानी शहीदी है। इनू कहते परिवारक झगड़ा ना बना दो भी परिवारक झगड़े में गुरु साहब शहीद हो गए। एक ही सानू मैसेज देंगे, ये शहादत मैनू मैसेज देगी की मैसेज देगी? ये मैसेज नहीं है। सच दस्यो, पर सच तां दसांगे जो मैनू पता होएगा। मैं तां ही दसांगा ना जो मैनू पता होगा। गुरु साहब की शहादत के पिछे कारण की सी? एक कारण थोड़ी है, सह कारण तो कई ने, पर वड्डा कारण तो एक ही बनता है ना। वड्डा कारण एक बनता है, उसदे नाल सह कारण सहयोगी कारण कई बन जाते हैं। तो गुरु के प्यारिओ, मेरे सतगुरु की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इस गल को स्पष्ट कर दिता। मेरे साहिब जी कहते ने, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै, कूड़ मीन झूठ, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना भावई। हुण समझ लियो, मेरे अंदर जो झूठ है ना, तो मैनू सच चंगा लगता ही नहीं। मैं तो झूठ नूं दबाण वास्ते होर झूठ होर झूठ होर झूठ बोलदा, मैनू सच कित्थे चंगा लगेगा। पर जे मेरे अंदर सच है फिर मैनू परवाह नहीं। तो साहिब कहते जिन्ना अंदर कूड़ वरता है, जिन्ना अंदर झूठ वरतदा ना, सच ना भावई। जे को बोला सच कूड़ा जल जावई। आखो सतनाम। जे हुण कोई सच बोले तो की हुंदा? कूड़ा मीन झूठा, झूठा जल जावई, जल जावई भाव सड़ जाता है, अग लग जाती। कदे सच बोल के देखियो, घर दे विच ही बोल के देख लियो गल सच। जदों तुसीं घर विच भी सच बोलना ना, तो झूठे नूं अग लग जानी, चाहे माँ झूठी होवे ते चाहे प्यो। अग लगूगे नहीं भी इहने सच क्यों बोल दिता, इहने सच क्यों कह दिता। जे तू सच बोलिया तो सच जिहड़ा बोलण ते हुण भरा नूं झिड़क पै गई तो भरा किते तैनूं चंगा समझू, दुश्मन समझू ना भी इहने सच बोल दिता। तो गुरु के प्यारिओ, गुरु नानक साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज ने ना स्पष्ट शब्दों के विच सच बोलिया, तो बोलण दे वक्त सच बोलिया। मेरे साहिब गुरु नानक साहिब ने कह दिता, राजेशी मुकदम कुत्ते जाए जगान बैठे सुते। ये गुरु नानक साहिब का सच है। राजेशी, शी तो भाव है लॉइन, शी तो भाव है शेर। राजेशी, राजे शेरां वर्गे, पता तुहानूं शेर जिहड़ा ना हर जानवर ते झपट मार लैंदा, वड्डे तो वड्डे नूं भी झपट लैंदा ते छोटे तो छोटे नूं भी खा जांदा। बस इहनूं भुख लगण दी देर है, इहदे सामने जिहड़ा मर्जी जानवर आ जावे इहने हड़प जाना। हुण राजे ते शेरां वर्गे खूंखार होए फिरदे ने, ते मुकदम, मुकदम कहंदे ने जिहड़े राजियां दे पीए, राजियां दे नेड़े रहण वाले, राजियां दे वजीर, जिहड़े नेड़े रहण वाले अफसर, MLA है ना। हुण इन्हां नूं सतगुरु ने की किया? कुत्ते। अज कह के वेख लो किसी को, सच बोलोगे ना होवेगा सच, पर कूड़ा जल जावई। तो जो गुरु नानक साहब ने कहा, तुसी की समझते हो, उन्होंने अग नहीं लगी? उन्होंने भी तो अग लगी। जो जाबर नूं बाबर नूं जाबर गया, तू बाबर नहीं तू जाबर है, कि एकदम उन्हें बर्दाश्त कर लिया होना, कुछ कर नहीं सकता, पर अंदर वो क्रोध तो है, गुस्सा तो है। हुण ये गल समझ लेना गुरु के प्यारिओ, मेरे साहिब जी ने कह दिता, जदों ये वचन कर दिता कि भलिओ हकीकत विच सच जिहड़ा है ना, वो तो चंद्रमा वर्गा है। आप वचन पढ़ते हैं बाणी अंदर, जिहदे विच मेरे साहिब जी कहते हैं कि गुरु के प्यारिआ, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कै चढ़िया। हुण इहदे विच आरंभता करदिआं साहिब कहंदे, कल काती राजे कसाई। कल काती कल्पना जिहड़ी है ना, वो तो कैंची वर्गी है, वो तो करद वर्गी है, वो तो कट्टण वाली है। कल काती ते राजे कसाई बने। छुरी किहड़ी है? कल युग दी। ते कसाई कौन है? जिहड़े राजे ने उस समय दे। कल काती राजे कसाई, ते कहंदे धर्म पंथ कर उठदे।
धर्म जिहड़ा है ना पंख ला के उड़ गया। वो किहड़ा धर्म सी जिहड़ा खंभ ला के उड़ गया? धर्म पंख कर उड़ गया। तो जिहड़ा असीं मजहब समझते पे हैं, ये तो दो ही सन, हिंदू ते मुसलमान, ये तो उड्डे कोई नहीं सी। वो किहड़ा धर्म सी जिहड़ा धर्म पंख कर उड़ रहा? कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कै चढ़े। हुण इत्थे देखियो, ये गल तां समझ विच आंदी है जदों हनेरा हुंदा है, अमावस की रात हुंदी है, तारियां की चमक वध जाती है, वधदी है ना चमक, तारियां की चमक वध जाती है, तो तारे किते चाहते हैं कि हुण चंद्रमा आवे, क्योंकि वो चंद्रमा के आंदियां वो तो फिक्के पै जाते हैं। हुण तारे थोड़ी चाहते हैं कि चंद्रमा चढ़ जाए, पर की करिए, साहिब कहते हैं हकीकत विच जदों कल काती, जदों कलयुग की किरपान या तलवार या करद या जो भी कट्टण वाली चीज़ ला लो, कटार ला लो, ये हत्थां विच ते राजे खुद कसाई बन गए ने, झटकाण लग गए ने, वड्ढण लग गए, हलाल करन लग गए ने। राजे कसाई ते धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म तो भाव है फर्ज, फर्ज खंभ ला के उड़ गया। जिवें आपां पढ़दे ना, खत्रियां तां धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गही। हुण खत्रियां दा धर्म छोड़िया का मतलब की? खत्रियां दा धर्म की सी? लड़ना। खत्रियां दा धर्म सी लड़ना, युद्ध करना। खत्रियां ने धर्म छड्ड दिता, भाव उन्हां दा फर्ज सी। ते हुण इत्थे फर्ज एक धर्म है, फर्ज ये धर्म है। धर्म पंख कर उड़ रहा। फर्ज जिहड़ा सी ना मेरा, वो मैं फर्ज ही भुल गया। खंभ ला के फर्ज उड़ गए। मेरा की फर्ज है मैं भुल ही गया। मैं गुलामी स्वीकार कर ली, मैं गुलाम बन गया। धर्म पंख कर उड़िया। तो साहब कहते कूड़ अमावस, जिहड़ा झूठ है ना, वो अमावस की तरह काला है। कूड़ अमावस, झूठ अमावस की तरह काला। तो सच चंद्रमा, सच किदां दा है? चंद्रमा वर्गा। सच चंद्रमा। हनेरा जिहड़ा है वो सच के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। कभी होया? कदे होया हनेरा सच के सामने खड़ा? हकीकत विच हनेरा भावें इस गल की शिकायत ही करता हो कि चंद्रमा मैनू टिकन नहीं देता किते, पर यह भी सच है कि जे चंद्रमा कहे भाई मैं तो हनेरे का अज तक दर्शन ही नहीं किया, करी लिया के मेरे सामने खड़ा करो, मैं माफ़ी मांग लवां, भी मैं तो उन्होंने भजाया ही नहीं। तुसी सदियां तो कोशिश करके देख लियो, हनेरा सच के सामने खड़ता ही नहीं, हनेरा चानण के सामने आउंदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच का ना होना ही हनेरा है, हनेरे का होर वजूद ही कोई नहीं। चंद्रमा का ना होना, प्रकाश का ना होना ही हनेरा है, सच का ना होना ही झूठ है। हुण जिथे अमावस है, जिथे झूठ है, जिथे कालक है, उथे वो झूठ नहीं चाहता कि सच का चंद्रमा चढ़ जाए। तो गुरु के प्यारिओ, गुरु अर्जन साहिब महाराज पातशाह वो सच की आवाज़ देंदे ने, ते केवल आवाज़ नहीं देंदे, पता है एक कमाल का कार्य करते हैं गुरु अर्जन साहिब महाराज। वो किहड़ा कार्य किया गुरु अर्जन साहिब महाराज ने? शायद तुहानूं पता होवेगा, बाबे कबीर ने भी क्रांति की आवाज़ दी। क्रांतिकारी सन ना बाबा कबीर। पंडित दे पाज नूं उघेड़दे ने बाबा कबीर जी, ते बाबा कबीर जी उस समय के हाकमां नूं भी कहते हैं, बाबा कबीर जी मुल्लां नूं भी आवाज़ दे के कुछ कहते हैं। पर एक शूद्र होने कारण जिन्हों धर्म ग्रंथ पढ़न की आग्ञा नहीं सी, इजाजत नहीं सी, एक शूद्र नीवीं जात का होने कारण उन्होंने आवाज़ में दब दिता जाता सी, दब दिता गया। बाबे रविदास, भगत रविदास जी किते थोड़ी गल करते हैं, बड़िया गहरिया गल्लां, डूंघियां गल्लां करते, क्रांतिकारी गल्लां करते हैं, सच की गल करते हैं। रविदास जी भी चमार सन, शूद्र सन, दबा दिता गया, दबा दिता गया। सैन वर्गा नाई, और सैन नाई भी जदों सच की गल करता है दबा दिता जाता है। जदों जाटरो धन्ना कुछ आवाज़ देता है, धन्ना जट छोटा होने करके, शूद्र होने करके दबा दिता जाता है, दबा दिता जाता है। भाव के एक नहीं अनेकां आवाज़ां सन सच दियां,
पर चलन नहीं दिता गया, क्योंकि कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे ना ही कह चढ़िया। कित्थे चढ़िया है दिसदा ही नहीं पिया। अमावस ही अमावस दिसदी पई है, हम भाल बेकुन्नी होई अंधेरा, राह ना कोई राह ही नहीं दिसदा पिया। मैं तो भटकदी फिरदी हाँ, ये जिंद कहती। हुण ये गल ध्यान रखना गुरु के प्यारिओ, गुरु अर्जन साहब महाराज ने क्रांतिकारी ते महान एक कारज ये कर दिता। आप ते सच बोलिया, गुरु नानक साहब महाराज ने सच की आवाज़ दी, सच ते पैरा दिता। गुरु अंगद साहब महाराज इसे ही वागडोर को संभालते हैं, जिम्मेवारी को संभालते हैं। गुरु अमरदास महाराज जी के समय जहांगीर बादशाह तखत पर बैठता, तो पता होगा तुहानू कि जहांगीर का पुत्र जिहड़ा है ना हिमायू, वो एंटी हो गया, बागी हो गया, वो प्यो नाल लड़ पिया। हुण जहांगीर बादशाह ते उहदे पुत्र हिमायू की जदों जंग हुई है, लड़ाई हुई है ना, उस लड़ाई विचों उहनूं भजना पै गया, भजना पै गया। तो भज के पता तुहानूं कित्थे गया? जदों भजना पईआं ना, पिछे पुलिस लगी सी, तो ये अपनी जान बचा के भजया। तो गुरु के प्यारिओ उदों गोइंदवाल साहिब गया, गुरु अमरदास महाराज कोल गया। गुरु अमरदास महाराज के कोल आया, तो गुरु अमरदास महाराज ने उत्थे इहनूं लंगर भी छकाया, तो रात ठहरिया, तो सवेर होई तो चला गया। हुण मैं इहनूं संखेप विच ही दस रहा, स्टोरी पढ़नी होवे या सुननी होवे तो फिर किसी वेले समा। पर हाँ, इत्थे रात ठहरन की खबर जदों जहांगीर बादशाह नूं मिली, तो जहांगीर बादशाह ने इस गल का विरोध किया, बकायदा सिपाही भेजे, गिरफ्तारी वास्ते भी भेजे। तो जदों पता लग्या भी इत्थे तो सारे ही आंदे ने, केस बन ही नहीं सकता, गिरफ्तारी का हो ही नहीं सकती। इत्थे तो सज्जन भी आंदा, इत्थे दुश्मन भी आंदा, इत्थे हिंदू भी आंदा, इत्थे मुसलिम भी आंदा, इत्थे तो रजिया भी आंदा, तो इत्थे भुखा भी आंदा। इत्थे तो अकबर राजा भी आया सी ना, उन्होंने भी आख्या गया सी। मैं इत्थे एक बेनती होर कर दिया करा, बहुते सिख साडे गुरमुख प्यारे वीर कई बारी ना ये गल कह देंदे ने कि जिहड़ा गुरु का लंगर है ना, वो गरीबां वास्ते गुरु नानक साहब ने चलाया, गरीबां वास्ते। नो नो, ये ना अज तो बाद कहना गरीबां वास्ते। गुरु नानक साहब ने लंगर की प्रथा गरीब वास्ते नहीं चलाई, तो जे गरीब वास्ते होंदा तो राजा अकबर कोई गरीब थोड़ी सी। उन्होंने कहा गया पहला लंगर, पहला पंगत फिर संगत, पहला लंगर छक फिर गुरु का दीदार। इसका मतलब कि गरीब वास्ते लंगर नहीं, हाँ भुखे वास्ते लंगर। गुरु का लंगर किहदे वास्ते है जी? भुखे वास्ते। तो भुख किहनूं लगदी है? गरीब नूं कि अमीर नूं? सारिआं नूं लगदी है ना। बस आ हुण ध्यान रखना, अज तो बाद जदों कहना है गुरु का लंगर भुखे वास्ते है, गरीब ते अमीर सारे छक सकते हैं। जिन्हों भुख लगती है वह छक लवे। जे हुण गरीब नूं भुख ही नहीं तो तुसीं किवें छका लोगे? हम भुखा होएगा तो तां ही छकू, भावें गरीब ही होवे। ते अमीर है जे भुखा है तो उन्होंने लोड़ है ना, पैसे नाल तो नहीं रज्या जाना ना, भोजन चाहिए है ना। तो उत्थे लंगर छकाना है, आप विषय तो बाहर ना जाइए। उत्थे लंगर छकिया तो जो पता लग्या ना इत्थे सारे ही लंगर छक जाते, अकबर वर्गे आए वो भी लंगर छक के गए हैं। तो जे हुण हिमायू आ गया तो ये दोष नहीं बनता किते, तो हुण टल नहीं पैगी गल। पर सच ये है गुरु के प्यारिओ, सरकार के बागी नूं जे कोई रात पनाह दिंदा है, सरकार नूं रड़कदा कि नहीं रड़कदा? रड़कदा ना। तो हुण वो गोइंदवाल के उत्ते नज़र रखता है। तो गोइंदवाल तो बाद गुरु रामदास महाराज नवा नगर वसा देंदे ने, गुरु का चक। गुरु के चक का नाम फिर बाद बदल के आंदा गुरु रामदासपुर। रामदासपुर तो बाद अज अमृतसर है ना। हुण उस अमृतसर गुरु रामदास महाराज तो बाद वो सारी जिम्मेवारी किहदे ते है? गुरु अर्जन साहब महाराज ते। ते जहांगीर बादशाह एक बुक लिखता है, एक किताब लिखता है। उस किताब दे विच उन्हें जिक्र किया है, पर उन्हें गोइंदवाल तो ही जिक्र किया, करतारपुर तो गोइंदवाल तो जिक्र किया। उन्हें अपनी किताब दे विच लिखिया कि एक झूठ की दुकान जो गोइंदवाल तो चलती है, तो वह करता धरता अर्जन जो अज
रामदासपुर बैठा है, मैं चाहना इनू जल्दी तो जल्दी खत्म किया जाए तो ये झूठ की दुकान बंद कर दी जाए। हुण कदे सोच के वेखियो, सब तो वड्डा कारण तो यह है गुरु की शहीदी का, यह है शहीदी का वड्डा कारण। जे को बोला सच कूड़ा जल जाए, वो चाहता है इनू झूठ की दुकान कहता है। पर गुरु अर्जन साहब महाराज तो सच बोलते है ना। अज भी इस तरह होंगे, कई बार कोई सच बोलता ना तो दूसरे कहते तो झूठ ही बोलता पाया, झूठ ही बोलता पाया। कौन कहता है? जोड़े झूठे ने, जिन्होंने स्वीकार नहीं होता, जिन्होंने अग लगती है, जोड़े सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, है ना। जे को बोला सच कूड़ा जल जाए, वो चाहते हैं। जहांगीर बादशाह तो दुकान बंद करना चाहता सी, जिहड़ी सच की दुकान सी, जिथे सच्चा सौदा होंदा सी। गुरु नानक साहब ने सच्चा सौदा किया है ना। इत्थे भी मैं बेनती करदे सच्चा सौदा असी एक प्रशादा छकान नूं ला लिया भी प्रशादा छकाया तो सच्चा सौदा कर लिया। नहीं गुरु के प्यारिओ, बेनती जे हथ जोड़ के, कल नूं साडे बच्चों ने बड़े सवाल करने ने। मलक भागो की कर रहा सी? सच्चा सौदा कर रहा सी, ब्रह्म भोज कर रहा सी, लंगर छका रहा सी, वो भी तो दान पुण कर रहा सी। दुनी चंद की कर रहा सी? तो जोड़े देवी देवते पिछे सुनोगे ना, वो भंडारे भंडार, उदों भंडारा कहते सन, अज लंगर कहने। भंडारे तो उदों तो चलते सन। गुरु नानक का सच्चा सौदा जे तुसीं जानना है ना, तो फिर गुरबाणी विचों जाणिओ। गुरबाणी विच सतगुर ने कहा है कि हकीकत विच मन के अंदर जो शब्द के विचार जाती है ना, तो अंदरों औगण बाहर आते हैं। भाव कि अपना मन दे ते गुरु को कुछ लै जा, आई सच्चा सौदा या फिर सतनाम, जिन्हों असी सच्चा सौदा कहने हैं ना। वो सिर्फ लंगर छकान तक सीमित नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज ने लंगर का तो बहाना किया है बई आओ तुहानू लंगर दईए, आओ तुहानू राशन दईए। सारे साधुओं जोगियों इकट्ठे करके गुरु नानक साहब ने सवाल किया सी, आ नंगे क्यों फिरदे हो, तन ते कपड़ा क्यों नहीं? उन्होंने कहा भी असी जम्मे नंगे सां। तो सतगुरु कहते फिर गधे विच ते तेरे विच की फर्क होया? जम्मिया वो भी नंगा सी, मर जाना उन्हें नंगे, तो तू भी जे नंगा जम्मिया उदा ही रहना है, जानवर वर्गा ही रहना, तू एनीमल वर्ग वांगू ही रहना। वो हिल गए भी हैं इदां दी तो गल किसी ने की नहीं। उस वेले विचार वटांदरा होया तो गुरु नानक ने कहा अपने कुछ अवगण छड्ड थे, आ मैं तेनों गुणा वाला सौदा दियाँ। मैं अज सच्चा सौदा करने वास्ते आया। राशन तो देंगे, भोजन तो देंगे तेनों, पर कुछ वादे कर लै मेरे नाल, कुछ वादे कर लै। ये जे सच्चा सौदा, ये सच्चा सौदा है जिहड़ा विचारां दी सांझ। ते गुरु के प्यारिओ, गुरु अर्जन साहब महाराज जदों इस विचार के धारनी बन के सच की आवाज़ देंदे ने, ते जिहड़े लोग लताड़े हुए सन, जिन्हां दी आवाज़ नूं दब दिता सी सरकारां ने, गुरु अर्जन साहब महाराज ने ये केवल आप सच नहीं बोलिया, वो सारे भगतां दी बाणी जिहड़ी गुरु साहब ने इकट्ठी की सी ना, इक्को ही जिल्द विच बन दित्ती। आखो सतनाम, इक्को ही जिल्द विच बन दित्ती। ते जदों जहांगीर नूं पता लगा भी एक ग्रंथ तैयार किया है जिहदे विच शूद्रां दी बाणी लिख दित्ती है, जिहदे विच वो निमाणियां दी बाणी लिख दित्ती है, जिन्हां नूं लोग मनदे ही नहीं, उहदी बाणी लिख दित्ती है। वो कहंदा ये मैं काम नहीं होण देना। सरकारां नहीं चाहदियां किते गरीबी मिट जाए, ये गल ध्यान विच रखिओ। भावें जुबान नाल कहंदियां होण भी गरीबी खत्म कर देनी, सरकारां नहीं चाहदियां। गरीबी अमीरी रहेगी तो सरकार चलती रहेगी, बराबरता ही तो सरकार कर। सरकार नहीं चाहती आ ऊच नीच का भेद खत्म हो। गुरु चाहता, गुरु कहता सब बराबर ने, कोई उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। गुरु साहब ने एको ही स्टेज सारिਆਂ ਨੂੰ दे दी है, एको ही प्लेटफार्म सारिਆਂ ਨੂੰ दे दिता। पर जहांगीर बादशाह को पसंद नहीं आया। फिर जहांगीर बादशाह ने कहा भी जिथे तू सारिਆਂ की बाणी लिखी है ना, उत्थे किते आयते कुरान लिख दे, कुरान दियां आयतां इहदे विच दर्ज कर। ते गुरु साहब कहंदे नहीं होना, गुरु साहब कहंदे नहीं होना। इस गुरबाणी नूं बचाउण वास्ते ये गल कदे ना भुलना। सार कोतावली का करता लिखता है, वो गवाही दिंदा एक गल की, वो गवाही ये दिंदा, कहंदे एक दिन संगत विच शब्द किसी सिख मीणियां दा पढ़े, किसी सिख ने शब्द मीणियां दा पढ़िया। मीणे कौन सन? जिन्हों असी प्रिथी चंद कह दें, प्रिथी चंदीए कह दें ना,
उन्होंने मीणे कहा जाता सी। ये मीणे आ, मीसने आ, गुरु घर नाल धरो कमाते हैं। अज भी जदों तुसीं सिख रहत मर्यादा पढ़ो ना, उहदे विच लिखिया मीणियां की संगत नहीं करनी। मीणे कहे जाते सन धीर मलीए, मीणे कहे जाते हैं प्रिथी चंदीए। तो प्रिथी चंद का पुत्र जे मेहरबान। मैं केवल माफ़ी चाहना 5 मिनट होर लवांगा, समा जिहड़ा जिन्ना को होया सी वो कम हो गया 8:20 तक का। 5-7 मिनट होर लवांगा, खिमा कर देना। 5-7 मिनट होर आप जुड़ो, क्योंकि ये जरूरी है सानू एक गल का पता लग जाए। वो सार पतावली का करता कहता कि जदों किसी सिख संगत विच शब्द मीणियां का पढ़िया, गुरु अर्जन की सरवणी पढ़िया। सरवणी कन्ना विच, गुरु अर्जन के कन्ना विच पिया। हुण शब्द मीणियां का पढ़िया तो गुरु अर्जन की सरवणी पढ़िया। सतगुर बोले भाई गुरदास, सतगुरां दी बाणी जुदा करिए, मीणे पाम दे पैने रला विच ना रला धरिए। मीणे पाम दे पैने रला विच ना रला धरिए। भाव के गुरु अर्जन साहब महाराज ने ये जिहड़ी बीड़ बन्नी सी ना, आग बीड़, पोथी परमेश्वर का थान पोथी साहब तैयार की सी। इक्को ही जल्द दे विच सारी बाणी एकत्र कर दी सी। वो इसे करके की सी क्योंकि उन्होंने पता लग गया कोई बाणी लिखदा पिया है तो नानक नाम यूज करता पिया है। इंडिया में जाओ ना, अज भी कई वीरां ने जिहड़े पंजाब दे ने उन्होंने पढ़िया होना, कई ट्रालियां दे पिछे देखिया होंदा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात गुरबाणी नहीं दे मीणियां की बाणी। ये ध्यान च रखियो, नानक नाम जरूर है पर यह बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब की नहीं, ये नानक की नहीं। किते तुसीं पढ़िया होना नानक नीवा जो चलै लगे ना तत्ती वाल। गुरबाणी नहीं है, मीणियां का शब्द है, मीणियां की बाणी है। नानक नाम जरूर दर्ज है। जिसका दिता खावना तिस कही दद्दा, खिमा करना दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, ये गुरबाणी है। पर कई बार ये एक शब्द होर पढ़िया जाता, सती दे संतोखी खाए कहो नानक दर्दी दर समाए। ये गुरबाणी नहीं है, ये गुरबाणी नहीं है, ये मीणियां का शब्द। इस तरह कई तुहाडे सामने शब्द आएंगे जिहड़े नानक नाम नाल होणगे पर गुरबाणी विच नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं है। हुण वो शब्द सुन के गुरु साहब ने विचारिया कि इस बाणी विच रला ना पै जाए, इस बाणी दे विच कोई होर आके मिलावट ना कर जाए। इस बाणी नूं नवीं ग्रामर देण दी लोड़ है। इस बाणी नूं एक ਇਹਦੇ सामने बाड़ ला के, जिवें आपां खेत नूं बाड़ नहीं लाई दी, कोई बारला जंगल विचों जानवर ना आ जाए, खेती ना उजाड़ जाए। गुरु साहब ने ना इस बाणी दे विच भी एक गुरबाणी ग्रामर बना के ते इहनूं एकत्र कर दिता ताकि इहदे विच मिलावट ना हो सके, ते जे होवे ते उसे वेले छाणी जा सके, कढ के बाहर रखी जाए। इहदे विच ते ग्रामर ही नहीं हैगी। तो ग्रामर समझने वास्ते बड़ा टाइम चाहिए, एडी जल्दी मिलावट हो नहीं सकती। यही कारण है साडा इतिहास देखो सारा मिलावट नाल भरिया। अज भी साडे कई सवाल ने ते कई किंतु ने। ते गुरु के प्यारिओ, अज जे बचिया है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी बची है, जिहदे विच कोई भी मिलावट नहीं कर सकिया। वो मिलावट नहीं होवे, उहदे विच सच विच झूठ ना रले। हुण जहांगीर बादशाह भी चाहता सी इहदे विच झूठ रल जाए, नहीं रलिया। इस गुरबाणी नूं महानता दे के इस श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं तैयार करके गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस शहादत नूं दिता है। पैगाम है गुरु के प्यारिओ, शहीदी का पैगाम है, मैसेज है गुरु की शहीदी का कि जिस सच की खातर गुरु अर्जन साहब महाराज तत्ती तवी ते बैठते हैं, वो गुरु के सिखा उस सच नूं कदे भी झूठ विच रलन ना देवी। आखो सतनाम। होर कोई कारण नहीं। सह कारण कई बन जाते हैं। सह कारण किवें हुंदा है? जहांगीर बादशाह ने कहा भी गुरु साहब को शहीद कर दिओ, इहनूं सजा दिओ याशा के कानून मुताबक कि इहदा ब्लड जमीन ते ना डिगे, इदां मारो। तो हुण उस समय ये जिहड़ी जिम्मेवारी है ये आ गई चंदू दे कोल। ते हुण चंदू ने अपनी रड़क कड्ढी, ये गल कह सकते हैं, अपना गुस्सा कढ़िया ये कह सकते हैं, पर शहीदी का कारण तो नहीं ना कह सकते। ये गल समझ लेना कि गुरु साहब जी की शहीदी का कारण है सच बोलना।
गुरु साहिब जी की शहीदी का कारण है सच सामने रखना। गुरु साहिब जी की शहीदी का कारण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा थाल तुहाडे सामने रखना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शहीदी का कारण है कि ऊंच नीच सब बराबर कर देना, आ नीवियां की बाणी नूं भी अपने बराबर रख देना। ये शहीदी का कारण है। तो जिदे करके मेरे सतगुरु जी की शहीदी हुई है, आपां वो कारण बचा के रखीए। जिहड़े कारणा करके गुरु साहिब शहीद होए ने वो कदे ना असीं होण दईए, भाव के सच ते पहरा दईए, सच दे नाल जुड़ीए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नाल जुड़ीए। इतनी को बेनती प्रवान करनी, समा इजाजत नहीं देंदा, विचारां नूं आपां अगे तोड़ीए। एक गल समझ आ गई सानूं ते जीवन सफल है। साडा पूरब मनाया तां सफल आ जे असीं सुन के अपने हिरदे वसा लईए। तत् विचार यह मथरा जग तारण को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ ना आए। ना वो संकट विच आंदा है ते ना जौन गर्भ विच आंदा। भाव मन जिहड़ा है बार बार जमदा मरदा नहीं, मन विश्राम पा लैंदा है। मन पावे विश्राम, मन टिकाऊ विच आ जाता है। मन का जमना मरना मुक जाता है। यदा मन का जमना मरना है ही ये, कदे ये डाउन हो जाता है, कदे अप हो जाता है, कदे ये नैगेटिविटी वाल चला जाता है, कदे पॉजिटिव हो जाता है। ये जमदा मरदा रहता है। कभी किसी चीज़ वालों मन मर जाता है, कदे फिर उस वाली जिंदा हो जाता है। यदा जमन मरण मुक जाता है, भाव स्टेबल हो जाता है। ये वचन साडे हिरदे वस जावे। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, आप समुची संगत पलांग की संगत का अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिल तो धन्यवादी हाँ। अते मलेशियन गुरुद्वारा कौंसल का भी मैं तह दिल तो धन्यवादी हाँ, जिन्होंने यह सारा मेरा एक महीने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने भी धन्यवाद। अते गुरुद्वारा साहिब सुबंग का भी धन्यवाद है, जिन्होंने एक महीने की मैंने छुट्टी दी है। तो गुरु कर कृपा 24 तरीक को मैं वापस इंडिया परत रहा जी। आप जी के दीदार करने वास्ते सतगुरु ने बख्शिश की है, समा बख्शिया है। आप जी दियां असीसां लैके मैं खुशी खुशी देश परतां अते अपने पिता जी की सेवा में कुछ समा उन्होंने सेवा करके बितावां जी। बेनती है जूम क्लासां जिहड़ियां 4 साल तो लग रही ने, कंटिन्यू चलदियां रहणगियां। जे कोई ज्वाइन करना चाहे तो जरूर कर लियो, कोई सीखना चाहे जरूर सीख लियो। कोई सवाल होवे तुहाडा ते आप जी ने समझ ही लिया, सुन लिया, आप समाप्ति तो बाद बैठ सकते हैं, तुहाडे सवालों का कोई जवाब दे सकते हाँ जी। कोईयां भुलां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।